हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें जेई नीट में पूछे गए पीवाईक्यूज है लास्ट 4 इयर्स के। तो ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने वाले टफेस्ट क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से किस पैटर्न के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आपको कौन से फॉर्मूलाज को याद रखना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है जेई मेंस में 2020 में। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्या पूछ रहा है। कभी भी जंप मत कीजिए 2 लाइन पढ़ के ही कि क्या आंसर होगा। ये जेई मेन के क्वेश्चंस हैं, इतने आसान नहीं होते हैं, इनमें ट्रिक्स छिपे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। ठीक है, 4 में से कौन सा क्वांटम नंबर सेट सही है। लेकिन ये आधा क्वेश्चन है। आधा क्वेश्चन क्या है, किसके लिए देखना है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल। तो 4f ऑर्बिटल का चलिए पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक पार्ट समझते हैं। इसमें n का वैल्यू कितना होता है, l का वैल्यू कितना होता है। n हो गया 4 और f के लिए चलिए ऊपर मैं लिख देती हूँ 0 1 2 3 4 तक लिख देती हूँ। ये s हो गया, ये p हो गया, ये d हो गया, ये f हो गया, ये g हो गया। यानी l की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो इसका m का वैल्यू क्या होगा, -3 से लेकर -2 -1 0 और फिर आपका क्या होगा 1 2 3। ठीक है, ये पूछा है। तो इसमें ये हमको दिया हुआ है, अब हमसे पूछा है कि चारों में से कौन सा सही है। तो n की वैल्यू 4 कहाँ दिख रही है, a में, c में, d में। चलिए b को तो कट कीजिए, ये हमारे आंसर में हो ही नहीं सकता। अगला आता है l का वैल्यू 3 कहाँ कहाँ है, a में है और c में है, यानी d भी मेरा गया, ये भी मेरे ऑप्शन में नहीं होगा। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन a एंड ऑप्शन c। अब इसमें से कौन सा सही है, l के बाद m चेक करेंगे। देखिए a ऑप्शन में +4 दिखा रहा है, क्या मेरे m में +4 ऑप्शन है, नहीं है। पर एक और दिखा रहा है m में +1, क्या +1 है, हाँ है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिनको आपको समझना है, जो कि प्रैक्टिस करने के साथ आएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ऐसे ही आपको और भी मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था नीट में, वो भी 2024, वेरी रिसेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। 4 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर का पूरा सेट दिया हुआ है, आपको लिखना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। चलिए थोड़ा सा इसमें से हम कंसेप्ट में वापस जाते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, N+L रूल। इससे हम डिसाइड करते थे किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पे N लिख देते हैं, यहाँ पे L लिखते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन्स के सेट को एक एक करके लिख देते हैं। इसके लिए 3, इसका 2, इसका 4, तो इसका 1, इसका 4, तो फिर इसका 2 और इसका 3, फिर इसका 1। तो दोनों को जोड़ के इस कितना आ रहा है 5 5 6 एंड 4। अब देखिए इसमें से आसानी से हम छांट सकते हैं 2 चीजों को। एक हाईएस्ट एनर्जी कौन है, ये वाला, यानी कि थर्ड वाली होगी हाईएस्ट एनर्जी, और लोएस्ट एनर्जी कौन से होगी, जिसकी n की वैल्यू 3 है, यानी कि फोर्थ वाला। तो इसमें से देखिए स्टार्टिंग 3 से कौन हो रहा है, ऑप्शन बी हो रहा है और ऑप्शन डी हो रहा है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शंस को छांटना सीखिए। कभी कभी आंसर हमें आधा ही पता होता है, पर आधे आंसर से भी हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया 2 ऑप्शन जो सही है, बी और डी। अब इसमें से कौन सा सही होगा, देखिए लोएस्ट कौन है, हमारा थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड यानी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, तो ये हो जाएगा सही। अब यहाँ पे एक ट्रिक में कंसेप्ट बताना चाहती हूँ। देखिए ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। तो अब वो क्या कहता है, अगर आपका N+L का वैल्यू सेम आता है तो फिर n देखिए, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, इसीलिए ये 1 नंबर है और ये हो गया आपका उसके बाद हो जाएगा ये 2 नंबर। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 6, 4 ज्यादा n की वैल्यू है तो ज्यादा एनर्जी, और थर्ड ये, और ये हो जाएगा 4।
हाफ जनरली इलेक्ट्रॉन अकेला रहता है तो उसे हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर दो रहेंगे तो एक प्लस हाफ में होगा, एक माइनस हाफ में होगा। तो आपको बताना है n=5 में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक लिख लीजिए, अगर किसी भी आपको शेल का वैल्यू दे दे और उससे पूछे उस शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा, n², यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 25। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया हमारा सही ऑप्शन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, ये है हमारा 4th क्वेश्चन। ये नीट 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। क्या आपने नोटिस किया कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स वाले क्वेश्चन थोड़े ही ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। यही तो मैं कहना चाह रही थी कि वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पैटर्न पकड़ में आएगा। ठीक है, सेट से ही घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, इस नहीं है पे फोकस कीजिएगा। बच्चे पॉसिबल है वाला लिख के आ जाते हैं, नॉट को नहीं देखते हैं। तो जो गलत है वो बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर में ट्रिक देखिए, n का वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए l से। पहली तो ये बात देखिए, कहाँ कहाँ ये पॉसिबल है, n4 है, l3 है, ठीक है, ये भी सही है। अरे ये तो दिक्कत हो गई, n का वैल्यू l के बराबर कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि l की फॉर्मूला होती है 0 to n-1। नहीं हो सकता ना, बस आगे देखने की जरूरत नहीं है। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि गलत, नॉट पॉसिबल क्वांटम सेट ऑफ नंबर्स। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम, एटॉमिक नंबर आपको दे दिया है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालना है, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। किसके लिए, फिर से दोहरा रही हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। चलिए मैं लिख के दिखाती हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10, 3p6, 4p6, 5s1। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया, ये वाला। चलिए इस पे फोकस करते हैं। तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या चाहिए था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है 5s1, तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 5। l की वैल्यू कितनी होगी, s के लिए 0 होता है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। अच्छा, इसमें m की वैल्यू क्या होगा, ml का वैल्यू कितना होगा, 0। और ms की वैल्यू कितनी होगी, जनरली एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ लिखा जाता है। अब ये वाला किस में मैच कर रहा है, 1 2 3, ये 3 ABC में n=5 मैच कर रहा है। चलिए B में मैच नहीं कर रहा है, L की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो B भी गया, D भी गया। अब A और C में देखते हैं, ml0 सही है, ms +½ ms -½ तो ये सही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम +½ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बात आपको क्लियर हो गया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे से आना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 का। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ n = 5, जहाँ पे, अच्छा ये ms नहीं है, ये ml होना चाहिए। दिस इज एक्चुअली ml +2। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, ml। तो अगर ml +2 है, n = 5 है, तो वहां पे ऑर्बिटल्स कितने होंगे, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए n = अगर 5 है तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, l का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to n-1, यानी l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 हो सकता है, राइट। 0 के लिए हम S लेते हैं, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F और 4 के लिए क्या हो जाएगा, G। ठीक है, अब
यहाँ पे ms का वैल्यू, ml का वैल्यू क्या होगा 0, p के लिए क्या होगा -1 0 +1, d के लिए क्या होगा -2 -1 0 1 एंड 2। देखिए +2 एक मुझे किस में मिल गया, d में मिल गया, एक कमरा मुझे मिल गया, एक ऑर्बिटल मिल गया। f में क्या होगा -3 -2 -1 और फिर क्या होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, एक और मुझे मिल गया, किसमें f में मिल गया, 2 हो गए। कितने ऑर्बिटल हो गए m+2 के साथ 2। अब वैसे ही g के लिए क्या होगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। चलिए एक और मिल गया, यानी 1 2 3, आंसर क्या होगा 3। अच्छा ml का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, यह जाता है -L2 + L। तो ये भी छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, इनको नोट करते रहिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2022 में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, पर बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। Which of the following quantum number determines shape of the orbital? ठीक है, हमारे ऑर्बिटल के शेप क्या होते हैं, ये s होता है स्फेरिकल, ये डम्बल होता है, ये s हो गया, ये p, और फिर आपका क्या आता है d ऐसा आता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, और f क्या होता है कॉम्प्लेक्स। ये सारे क्या है इसके स्ट्रक्चर। ये किस में से मिलता है, l से मिलता है ना। l की वैल्यू अगर 0 है तो s होता है, l का वैल्यू 1 तो p होता है, l का वैल्यू 2 है तो f होता है, l का वैल्यू 2 होता है तो d, और 3 होता है तो f। यानी हमारा सही आंसर क्या होगा एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2021, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। इसीलिए कुछ देर पहले मैंने आपको शेल, सबसेल और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस बताया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल अगर हो जाता तो फॉर्मूला क्या हो जाता n², लेकिन ऑर्बिटल नहीं है, हमें क्या पूछा है सबसेल। सबसेल का फॉर्मूला मार्क कर लीजिए, ये होता है 4l + 2। l यहाँ पे क्या है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये पूछा गया है जेईई मींस 2021 में, क्या है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन एन ऑर्बिटल विथ n = 4 एंड l = 1। अब ये नोड्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे हमें दो वर्ड मिलता है इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स में, एक ऑर्बिटल और एक होता है नोड। ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड नोड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। ठीक है, इसे कहते हैं नोड्स। तो नोड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंगुलर नोड और एक होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n - l - 1 और एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l। तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से हम डाल देते हैं, n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 1 - 1, तो ये कितना बच गया 2। तो आंसर मेरा हो गया C। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये आपका पूछा गया है नीट 2020 पे। Which quantum number is responsible for the orientation of orbital in a space? Orientation यानी कि दिशा, जैसे कि P में कितने बॉक्सेस होते हैं, ऑर्बिटल कितने होते हैं 3। इनके नाम क्या होते हैं Px, Py एंड Pz। Px कैसा होता है, 3 एक्सिस है x, y एंड z। Px मतलब ऐसे along the x axis। अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो Py कैसा होगा ऐसा, और z कैसा होगा, ये हो गया Pz, x एंड y, यानी कि किस एक्सिस पे उसका ओरिएंटेशन है। ये कौन बताता है, याद कीजिए Px, L की वैल्यू P के लिए कितनी होती थी 1, और M का वैल्यू इसके लिए फिर कितना होगा ml -1 0 एंड 1, यानी ये कौन बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
या फिर इसे ml से भी हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको मैंने हर एक के कंसेप्ट और फॉर्मूला बताए हैं, और इम्पॉर्टेंट है सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स वाले क्वेश्चन जिनको घुमा फिरा के पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाऊंगी, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट पे या फिर कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर जाके मुझे पोस्ट कीजिएगा।